अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और दोपहर का टाइम है और मैंने अपना खाना बनाना शुरू कर दिया। आज मैं खाने में बना रही हूँ कढ़ी चावल, जो ऑलमोस्ट पाकिस्तानियों का बहुत फेवरेट फूड होता है। लेकिन मुझे खाने में कढ़ी के साथ हमेशा कुलचा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे अब यहाँ से तो मिलता नहीं है, इसीलिए मुझे रोटी के साथ खाना पड़ता है, क्योंकि चावल खाने तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। वैसे तो यहाँ पे मिल जाता है एक दो जगह से नान, बट बहुत एक्सपेंसिव है। 500 नैरा का यहाँ की करेंसी का नेम नैरा है। और तकरीबन पाकिस्तानी अगर रुपीज़ में इसको कन्वर्ट किया जाए तो 200 में मिलेगा एक नान, और बहुत ज़्यादा वो फिर महंगा पड़ जाता है। खैर, वैसे तो इस हफ्ते मेरी बेटी की बर्थडे थी जो मैंने की नहीं, और मैं वही हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई जो बहुत अफसोसनाक है। जिन लोगों ने मेरा थर्ड ब्लॉग देखा होगा उनको पता होगा कि मैंने एक भाई मिस्री भाई के लिए जो है केक बनाया था और साथ उनकी बर्थडे सेलिब्रेट की थी। तो वो अपनी बर्थडे के एक वीक के बाद ही फोत हो गए। जिसे वो फोत हुए उस दिन मैं शाम के टाइम रोटियां बना रही थी और मेरे सामने ही वो कपड़े वॉश होने के लिए डाल के गए मशीन में। और उसके बाद मैंने जब अपना काम ख़त्म किया और मैं चली गई अपने रूम में, तो जो दूसरे भाई साथ रहते हैं उन्होंने देखा कि टेरेस पे उन्होंने अपना सर फेंक के टेबल पे रखा हुआ। तो उन्होंने उनको आवाज़ दी कि मिस्टर हमदी, कि आपको क्या हो गया। तो उन्होंने आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तो हमारे कमरे की तरफ आए, उन्होंने कहा कि बाहर आके देखें, कि वो किसी भी चीज़ का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। तो मेरे हस्बैंड ने जाके देखा और उनके चेहरे पे पानी भी इतना फेंका, लेकिन वो आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। घर के पास ही यहाँ पे है एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी, तो वहाँ से फ़ौरन डॉक्टर को लेके आए। और जब तक डॉक्टर आए उन्होंने बताया कि इनकी तो डेथ हो गई हुई है। तो हम इतने शॉक्ड हो गए कि आधा घंटा पहले तो ये भाई बिल्कुल ठीक थे, इनको कुछ भी नहीं था, और आधे घंटे में इनको क्या हो गया। उसके बाद उनको गाड़ी में डाला और यहाँ के जनरल हॉस्पिटल में ले गए। तो वहाँ जाके डॉक्टर ने चेकअप किया। वैसे तो उन्होंने जाते साल ये उन्होंने भी कह दिया कि इनकी डेथ हो चुकी है। चेक करने के बाद उन्होंने बताया कि जो है ये इनको मेजर हार्ट अटैक आया है, तो इस वजह से इनकी डेथ हो गई है। तो फिर थोड़ी देर वहाँ पे उन्होंने रुक के उनको उनके मुर्दा खाना में रखवा दिया और वापस आ गए। और फिर 6 दिन लगे, बहुत कोशिशों के बाद उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हुए, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी एयरलाइंस की और काफ़ी कुछ। तो 6 दिन के बाद उनकी बॉडी उनकी कंट्री जा सकी। और आजकल के हिसाब से जो कोरोना का चल रहा है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट ही यही थी कि उनका कोरोना टेस्ट क्लियर होगा तो उनकी डेड बॉडी को उनकी कंट्री भेजा जाएगा, वरना नहीं। तो फिर उनका वो टेस्ट हुआ और क्लियर था कि उनकी डेथ कोरोना की वजह से नहीं हुई। खैर, ऐसे करते करते 6 दिन तो गुजर गए और उसके बाद अब उनकी बॉडी जो थी उनके जा चुकी है मुल्क। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस अता फरमाए। यही होता है कि इंसान ने तो कितनी दूर की प्लानिंग की होती है, कभी कुछ कर लेंगे हम, कभी कुछ कर लेंगे, लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता कि आने वाले 10 मिनटों में भी हमारे साथ क्या होने वाला है, हमें बिल्कुल नहीं पता। इसी दौरान मेरी बेटी की फ़र्स्ट बर्थडे भी थी, जो माशाल्लाह 1 साल की हो गई है, बट हमने सेलिब्रेट नहीं किया। मैंने फिर सब गेस्ट से एक्सक्यूज़ किया कॉल करके कि अभी जो ट्रेजेडी हो गई है हम इस वजह से बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हर परेशानी, बीमारी और तकलीफ़ से महफूज फरमाए। आप भी उन भाई के लिए जो मिस्री भाई थे उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र और हौसला अता फरमाए। मैंने देखा है कि मेरे हस्बैंड और उनके बॉस ने इस सिचुएशन में कोविड के चलते हुए कितनी मुश्किल से उनके कंट्री उनकी बॉडी सेंड की है। और आप भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और मैं अब आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।